जितने अमाल हैं, नमाज, ये जो रोजा, ये ज़कात, ये हज, ये उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं। आप देखें रमजान में कैसे लोग रोजा छोड़ते हैं, जो कोई उनको डर ही नहीं होता कि वो रोजा मामूली मामूली आजार और मामूली प्रॉब्लम्स और रीजंस की वजह से वो रोजा छोड़ देते, जो शरीयत की नजर में जिनकी कोई अहमियत नहीं है। मजदूरी करने कोई मजदूर जा रहा है, शरीयत ने नहीं कहा कि आप रोजा छोड़ दें। कोई जॉब पे जा रहा है, रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। अब तो लोगों ने इस्लाम को इतना आसान बनाकर पेश करने की कोशिश की है कि जनाब यहाँ थोड़ा सा डील कर दें, यहाँ थोड़ी सी कमी कर दें और यहाँ ऐसा कर दें तो लोगों को आफियत हो जाएगी। भाई शरीयत में अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। शरीयत तो नाम है अल्लाह ताला के हुक्मों का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों की पाबंदी का और इताअत और फरमाबरदारी का। आप अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाएं। तो बात इतनी सी है कि शरीयत ने कहा है कि सुबह सादिक से पहले से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आपको चुपचाप खामोशी के साथ भूखा प्यासा रहना है, शहवतों से रुकना है तो रुकना है। अब इसमें लोग कहते हैं जी वो एग्जाम देने वाले गामदी साहब हैं, तो जनाब गामदी साहब ने ये कहा कि वो बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो एग्जाम देने के दौरान इम्तिहानात की वजह से उनको चूंकि बोझ होता है और जो वो क्या कहते हैं पढ़ाई करनी होती है, दिमाग पर बड़ा बोझ होता है, वो एग्जाम ठीक से नहीं दे पाएंगे, तो लिहाजा वो रोजों की कज़ा कर लें। ना 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 ना, गामदी साहब सरी गुमराही और गलती पर हैं। इसका मतलब है कि शरीयत ने जिन हुक्मों की को, जैसे मिसाल के तौर पर शरीयत ने कहा कि भाई आप इनकुन तुम अला सफरिन, अगर आप सफर में हैं या मरीज हैं तो फिर आप दूसरे दिनों में उसकी कज़ा कर लें। अब इसका मतलब है कि रोजे की जो इल्लत है गामदी साहब ने फर्ज समझा कि भाई वो मुशक्कत की बिना पर है, अब मुशक्कत हो रही है तो रोजा छोड़ दें। ये गामदी साहब ने इससे वजह निकाली ना कि अब वो बच्चों को चूंकि बड़ी परेशानी हो रही है, वरना शरीयत ने आपको एग्जाम दे रहे हैं आप, लेकिन शरीयत को इसमें दरमियान में लाते हैं। क्यों भाई? आप एग्जाम रोजा देकर लिखें, इंशाल्लाह उससे ज्यादा फायदा होगा। रोजा रखकर लिखें, उससे ज्यादा फायदा होगा। और एक बात मैं आपसे अर्ज करता चलूं, ज्यादा खा लेने के बाद भी इंसान का दिमाग जलता नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि गामदी साहब ने ये कहा कि भाई रोजे जो एग्जाम देने वाले तलबा हैं वो रोजे के दिनों में ना रखें, वो किसी और दिन रख लें। अजीब लॉजिक है। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो है वो फजर की नमाज ज़ोहर में पढ़ लें, ज़ोहर की नमाज असर में, असर की मगरिब में और जुमा की संडे को पढ़ लेना। ये गामदी साहब का लॉजिक है। यानी शरीयत में जितना आसानी कर सकते हैं करते 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 करते, वो वित्र की नमाज 3 होती है तो जनाब एक ही पढ़ लें या ना भी पढ़ें, कोई मसला नहीं। वित्र वाजिब है, वाजिब का इतना मसला नहीं होता। और जनाब वो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो बात अकल में ना आए ना तो उसका इनकार कर दो या इतनी आसानी कर दो कि गोया कि उस अमल की कोई वक़ात न रह जाए। ये लिबरलिज्म है। ये लिबरलिज्म है और लोगों ने इसको दीन समझ रखा है। और बाज लोगों ने ये समझा कि जनाब वाह 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 वाह, हमारे दिमाग और हमारी अकल और हमारी लॉजिक के मुताबिक गामदी साहब ने माशाअल्लाह क्या जबरदस्त तरीके से लॉजिक बताई है। तो भाई अर्ज कर दूं कि गामदी साहब ने, जैसा कि हमारे बाज बड़े अकाबिर और मुफ्तियान किराम बार बार कहते हैं कि कुरान करीम का लफ्जी तर्जमा भी नहीं पढ़ा। सही बात है ये बिल्कुल। वो जब उनको कोई तर्जमा करना होता है ना, वो बयान वगैरह करना होता है, शायद थोड़ी सी तैयारी वैयारी करके आ जाते हैं वो, लेकिन जो जिस तरीके से वो जा रहे हैं, तो मैं कॉलेज के जवानों से कहना चाहता हूँ और अपने यंगस्टर्स से, यूथ से, कि भाई इनके चक्कर में ना आए खुदा के वास्ते। चूंकि अब ये बड़े मशहूर हो गए इसलिए इनका नाम लेकर अर्ज कर रहा हूँ, वरना वो इस काबिल भी नहीं है कि उनको उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। लेकिन इल्मी एतबार से बहरहाल उनका रद्द करने की जरूरत है जो हमारे बाज मुफ्तियान किराम कर रहे हैं।